जय गौ माता जय गोपाल। मैं विक्रम बख्शी पंचकुल से और आज हम आए हैं जोर की ढाणी कटराथल में। ग्राम जो है ये सीकर जिले में स्थित है राजस्थान के। और यहाँ हम आज एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि कर्मठशील किसान के घर आए हैं, जो अपने फार्म पे एक उन्होंने मॉडल तैयार किया है जिसमें वो किसान की आय दुगनी और जो सरकार का एक टारगेट भी है 2022 तक करने का, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और उसमें आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से किसान जो है अपनी आय को दुगना कर सकता है और गाँव में खेत में रहकर गायों के सानिध्य में और बाकी सब खेती के काम करते हुए किस तरीके से वो अपनी जीविकोपार्जन कर सकता है। तो आइए जानते हैं उन कर्मठ किसान से कि किस तरीके से खेती को एक धर्म के रूप में वो स्थापित करना चाहते हैं और किसान के लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं श्री कान सिंह जी निर्वाण जी से। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। ये निनाण कर रहे हैं आप? जी निनाण कर रहा हूँ। हम जो है अपने दर्शकों के लिए एक तो ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से किसान जो है वो खेत में रह के और अपने लिए एक अच्छी जीविकोपार्जन कर सकता है और धार्मिक भी रह सकता है, क्योंकि आजकल हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि हर जगह जहर डाला जा रहा है, खेतों में जमीन को बंजर किया जा रहा है। दोस्तों, पंचकुल एग्री चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया हमें बताएं। देखो, मैं आपको एक बात, हमारे जितने भी इस देश में मनीषी हुए, ऋषि हुए, वो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए। विज्ञान में जो है वो पूरा धर्म में है और धर्म में जो नहीं है वो विज्ञान में भी कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए धर्म से ही विज्ञान निकला है। और धर्म जिसको हम हिंदू मुस्लिम सिख कहते हैं वो धर्म नहीं है, वो तो पंथ है। धर्म का दूसरा नाम जो है प्रकृति है और प्रकृति का दूसरा नाम जो है पर्यायवाची है गाय। पूरे सिस्टम को समझने के लिए, भारतीय और दुनिया की सर्वांगीण विकास के स्रोत को समझने के लिए गाय को समझना ही पड़ेगा। ये कोई ढकोसलाबाजी नहीं है। ये चंद जो लोग अज्ञानी जो लोग हैं ये कहते हैं कि मानव से बड़ी गाय होगी। मानव से नहीं, पूरी धरती से बड़ी गाय है। यदि मनुष्यता रहेगी तो सिर्फ गाय से रहेगी, बाकी इन आयातों से और कलमों से और इन पाखंडों से गाय नहीं रहेगी और ये सृष्टि नहीं चलेगी। ये सृष्टि यदि इंसानियत से चलाना चाहते हो तो वो स्रोत सिर्फ गाय है। इसको समझ में आने से ही सब रास्ते खुलते हैं। दूसरी, ये सबसे बड़ी भ्रांति लोगों ने फैला दी कि जीवन जो है वो इजी अच्छा होता है। इजी जीवन अच्छा नहीं होता है। जीवन तो अच्छा जो वास्तविक है वो ही अच्छा होता है और अच्छे जीवन से ही सर्वांगीण विकास होता है और मानवता का कल्याण होता है। तो इसका मार्ग कोई है अच्छे जीवन का, तो वो सिर्फ खेती है। अब धीरे धीरे कुछ नौजवान जो आ रहे हैं वो इस ओर सोच रहे हैं कि इजी क्या है, अच्छा क्या है, इसमें फर्क महसूस करने लगे। जिन्होंने महसूस कर लिया वो सही रास्ते पे आ गया, जो नहीं किया वो आज भी भटका हुआ है। ये इसका पूरा सिस्टम है। तो इसमें तो किसान जो है मतलब ये ना करना पड़े इसके लिए ही दवाई डालता है, जिससे घास जल जाता है। घास जल जाता है। हाँ। तो कुछ नहीं करना पड़ता। दूसरी, आजकल वो बिजाई भी इससे नहीं करता है, जैसे हल से की भी है ना, तो वो आजकल हेरे पे कर देता है, जिससे वो ये दीवार जो दिख रही है वो होती नहीं। अच्छा, इसमें धर्म पूरा छिपा हुआ है। अब जैसे ही मैंने इस घास को उपाड़ने के लिए इस पौधे को स्पर्श किया तो स्पर्श विज्ञान अपना काम करता है। बालक रोता हुआ होता है, उसके सर पे हाथ फेरेंगे तो तुरंत चुप हो जाएगा। वही पौधा ही जीवित सजीव है। साइंटिस्ट भी कहते हैं, हमारा धर्म भी कहता है, सजीव के स्पर्श करेंगे तो हमारे भावों की अभिव्यक्ति जो है इस पौधे में जाएगी। बहुत सुंदर बात। और उससे जो है इसका अंकुरित होना, उसकी ग्रोथ बढ़ना, वो तो होंगे ही होंगे। इसके साथ में इसकी गुणवत्ता, स्वाद दोनों बढ़ जाए। ये सीधा सा विज्ञान है। आज के नौजवान न साइंटिस्ट ये बात को समझा रहे हैं और न व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहा है। ये है, अब इसका क्या किया जाए? लोग जागरूक हों, सच्चाई को समझें कि हमारे पास जो अन्न आ रहा है वो किस विधि से तैयार किया गया है, किन लोगों के, किस भाव के लोगों के द्वारा तैयार किया गया है। वैसे पहले खान पान में जो छुआछूत था ना, उसका छुआछूत नहीं था, मूल यही था। धीरे धीरे बिगड़ के वो रूप जाति से ले लिया
बाकी तो कर्म प्रधान था कि कैसे कर्म करने वाले व्यक्ति से हमने अन्न खरीदा है। हर चीज में समझौता था, लेकिन अन्न खरीदने में, अन्न खाने में कोई समझौता नहीं होता था। वो श्रेष्ठ जन जो अच्छा कर्म करने वाले अच्छे लोग होते थे, उनके यही खान पान होता था। उसका मूल कारण यही था। अब धीरे धीरे वो हमारी जो मूल विज्ञान था वो तो छुप गया, आडंबर और अंधविश्वास हावी हो गए, इसलिए विकृति आ गई समाज में। बाकी अन्न के खाने के पीछे जाति से कोई लेना देना नहीं था। तो जो अन्न खिला रहा है, जो अन्न बना रहा है, उसका स्पर्श जो है वो उसके भावों की अभिव्यक्ति उस अन्न में आती है और उससे खाने वाले पे असर होता है। उसको समझाने के लिए हमारे यहाँ एक सिस्टम चला था। उसको धीरे धीरे बंद कर दिया गया। ये अभी आच्छादन हो गया। इसके नीचे जो सूक्ष्म जीव है ना, उनको प्रोटेक्शन मिल गया। ये देखो अभी खड्डी भर गई नहीं है। ये जो कचरा मतलब आप उखाड़ रहे हैं, जो खरपतवार, वो भी इसी में मिल जा रहा है। दूसरा जो इसमें ये मिट्टी जो है ऊपर से जाके इसकी जड़ों को प्रोटेक्शन दे रही ना, इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु है ना, वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है सब इसका। तो अभी यहाँ पर अपने फार्म पे आप क्या क्या अन्न जो है या क्या क्या ये आप जो अभी देख रहे हैं, ये गेहूं है। इस गेहूं में मिश्रित है, ये गेहूं है। इसके साथ में देखो ये सरसों भी है और इसमें चना भी है। अच्छा। और इसमें मेथी के दाने भी। ये देखो ये चना रहा, ये चना खड़ा। हाँ, ये चने का। तो ये चने की जड़ को जो जरूरत है वो सरसों को नहीं है। सरसों की जड़ को जो जरूरत है वो गेहूं को नहीं है। तो इस जड़ों का सामंजस्य जो है एक दूसरे को खुराक उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, इस सरसों बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इस पे पक्षी आके बैठेंगे। तो गेहूं की बाली में या गेहूं में कोई रोग होगा, कोई कीड़ा मकोड़ा परेशान करेगा, तो वो कीड़ा को पक्षी खा जाएंगे। तो सरसों का सबसे बड़ा उपयोग है। फिर इसमें गेहूं के मिश्रित से मेरे घर में जितना तेल लगता है उतनी सरसों इसमें आराम से हो जाती है। ठीक। और मूल फसल मेरी गेहूं जो है वो सुरक्षित रह जाती है। इसमें मेरा जो पानी का जो खर्चा, और तो मेरा कोई खर्चा है ही नहीं। बिजाई हमने घर से की, बीज हमारा घर का। तो अब जो पानी का जो मेरा खर्चा है वो इससे केवल सरसों से निकल आएगा। अच्छा। तो इसलिए वो हमारी जीरो बजट का तात्पर्य यही है कि मूल फसल सुरक्षित रह जाती है और सहवर्ती जो फसल है उससे पूरा खर्चा निकल आता है। इसका जीरो बजट का तात्पर्य ये होता है। लोग कहते हैं जीरो बजट कैसे होती है, वो जीरो बजट ऐसे होती है। इसका ये सिस्टम है। उधर आप देख रहे हैं उसमें सरसों और रिजका है। वो गायों के लिए, घोड़ियों के लिए। सरसों और रिजका। बीच बीच में कहीं कहीं सरसों भी है। तो ये सारे जो अनाज हैं ये आप लोगों को उपलब्ध भी कराते हैं। तो बहुत महंगा बेचते हैं। क्या क्या चीज़ हैं जो आप उपलब्ध कराते हैं? अगर हमारे पास में गेहूं का आटा है, दालें हैं 3-4 तरह की, और विशेष तौर से जो सब्जी में जहर खाया जाता है उसमें हमारे पास में प्राकृतिक जीव जो आपकी एकदम ठंडी विधि से जो तेल निकाला जाता है, वो स्लो स्पीड, जो पुरानी जो हमारी घानी होती थी बैलों वालों से चलने वाली, उसी सिस्टम से वो हम ये तेल निकालते हैं। काली सरसों का, पीली सरसों का, मूंगफली का तेल हमारे पास में है। ठीक। और सूखी सब्जियां हमारे पास में हैं। और एक हमारी राजस्थान की जो स्पेशल है बाजरी, जो 5.5-6 महीने से पकती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन लेती है, वो हमारे पास में है। ये सब बिना जहर की प्रमाणिक चीज़ें जो हैं। मसाले हमारे पास, मिर्चें हैं, लहसुन है, धना है, ये सब है। ये इनके पैर में रस्सी क्यों बांधते हैं भाई साहब? क्या है कि कई बार आपस में ये पैर नहीं उठाए। अच्छा। नहीं तो ये लड़ पड़ते हैं तो कौन छुड़ाएगा? घोड़े के तो हथियार पैर ही होते हैं। ठीक।